बेटा हम बात कर रहे हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू की। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी कि लेट्स सपोज हमारे पास एमएससी या आप इनको सीएमएस कह लें, एमएससी कह लें, मुस्तफा हैदर चौहान। मुस्तफा हैदर चौहान एक जानी मानी कंपनी का नाम है। मुस्तफा हैदर चौहान जो है वो हमारे पास आते हैं और वो हमसे ये कहते हैं कि आप हमारी कंपनी में क्या कर दें, इन्वेस्टमेंट कर दें। आप हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दें। मैंने उनको कहा कि भाई आप इन्वेस्टमेंट का प्रोसीजर मुझे बताओ। तो एमएससी मुझे कहते हैं, मुस्तफा हैदर चौहान साहब मुझे कहते हैं कि आप आज के दिन हमें दें 1,000 रुपया। बेटा ये जो नेगेटिव में वैल्यू फ्लो है, ये पैसा मेरे पास से जाएगा, हमारे पास से ये पैसा जाएगा। मुस्तफा साहब हमें कहते हैं कि आप आज 1,000 रुपये दें, ठीक है। यहाँ देखिए ₹1000 मैंने कॉमन लिया हुआ है, इसका मतलब ये जो वैल्यूज है इनके आगे 3 जीरो और आना है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपके पास ऊपर ₹3 0 4 0 2 0 जो भी आ जाए तो इसका मतलब वो वैल्यू क्या ली है, कॉमन ली हुई है। तो यहाँ पर हमने 3 जीरो क्या की, कॉमन लिए हुए हैं। मिस्टर मुस्तफा मुझे कहते हैं कि आप क्या करें, आज मुझे 1,000 रुपये दे दें। मैंने इनको कहा कि भाई 1,000 में अगर आपको दे देता हूँ तो मुझे क्या फायदा होगा। आप अगर मुझे 1,000 आज देते हैं तो 1 साल के बाद आपको 1,500 रुपये मिलेगा। दोबारा हमें 1,500 रुपये देने पड़ेंगे। दूसरे साल के बाद मैंने इनको दोबारा से 1,500 रुपये देने पड़ेंगे। फिर मैंने कहा फिर मैं दोबारा 1,500 दूंगा तो फिर मुझे क्या फायदा होगा। फिर ये कहते हैं कि सर आखिर में जब हमारा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो आपको आखिर में मिलेंगे 2,500 रुपये, 2,500 रुपये मिलेंगे, ठीक है। अब मैं तो बिल्कुल कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या फैसला करूँ। ऐसा तो नहीं कि ये मिस्टर बिलाल की तरह मुझसे फ्रॉड करने के लिए आ गए हो कि ये सीधा साधा सा गरीब बंदा है, इसको फंसाया जाए। तो फिर अब दोबारा से मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी ऐसे बंदे को बुलाना पड़ेगा जो क्या कर सके, मुझे इसमें हेल्प कर सके, ठीक है। अगर बेटा एक बात बताएं, मैं ये पैसा, क्योंकि आपको पता है मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बैंक से उठाता हूँ ये पैसा। और जिस बैंक से मैंने ये पैसा उठाया है, बैंक जो मुझसे इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रही है वो चार्ज करती है 10% पर एनम। हर साल बैंक मुझे, जो मैंने बैंक से पैसा उठाता हूँ, बैंक मुझे हर साल 10% पे इंटरेस्ट चार्ज करती है। इसको आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल का नाम दे दो। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारी जो हर साल इन्फ्लेशन रेट है इकोनॉमी के अंदर वो 10% है। मतलब हमारे पास जो आज 100 रुपए है वो अगले साल अपनी वैल्यू क्या कर देंगे, 10% से कम कर देंगे, वो 90 रुपए के हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर मेरे पास आज 1,000 रुपए है तो 1 साल के बाद वो 1,000 रुपए नहीं रहेंगे, वो कितने हो जाएंगे, आज के बाद आज के 900 रुपए के बराबर होंगे, ठीक है। अब ये या नहीं करनी चाहिए। जब मुझे ऐसी इन्वेस्टमेंट की ऑफर आए तो मेरे दिमाग में तो ख्याल आया नेट प्रेजेंट वैल्यू का। मैंने कहा क्यों ना हम इन सारे फ्यूचर कैश आउटफ्लोज और इनफ्लोज की आज प्रेजेंट वैल्यू निकालें और कंपेयर कर देखें कि मैं अपनी जेब से कितने पैसे दे रहा हूँ और बदले में मुझे क्या मिल रहा है। अगर मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा तो मैं इन्वेस्टमेंट में क्या कर दूंगा, इस इन्वेस्टमेंट में पैसे दे दूंगा। लेकिन अगर मुझे इन्वेस्टमेंट में पैसे जो रिटर्न है वो कम मिल रहा है, ठीक है, और मेरी कॉस्ट जो है 10 इंटरेस्ट कॉस्ट जो मुझे पेयर करनी पड़ी वो ज्यादा है या इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है, तो मुझे इस प्रोजेक्ट में फायदा नहीं है और मैं से इस प्रोजेक्ट में क्या करूंगा, इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, ठीक है। बेटा वन बाय वन ये वाली वैल्यू ईयर 0 पर रखी हुई है। ईयर 0 का मतलब एट द स्टार्ट, ये तो है ही प्रेजेंट के ऊपर। ये जो पैसा मुझे 1,500 मिलेगा वो 1 साल के बाद मिलेगा। तो इसको 1 साल डिस्काउंट करें, इसको जब आप 1 साल डिस्काउंट करेंगे रख दोगे 1.1 की पावर 1 से, ऐसे ही करते हो, बताओ। 1363.63 मैं 1 साल के बाद 1,500 नहीं दूं। इसी तरीके से आपके पास क्या है, आपके पास है 1,500 रुपए, ये मुझे देने, नेगेटिव वैल्यू है, 1,500 मुझे देने, कब देने, 2 साल के बाद। 2 साल के 1,500 आज के 1,500 के बराबर नहीं होंगे। 2 साल के 1,500 अपनी वैल्यू कम कर चुके होंगे, 2 साल इंटरेस्ट रेट इस पे चार्ज हो चुका होगा। आपने कहा 1,500 डिवाइडेड बाय 1 + 1 की पावर 2, बताओ वैल्यू 1239.6।
39.67, ठीक है। 3 साल के बाद मुझे कितने पैसे मिलेंगे? 2500। 2500 की प्रेजेंट वैल्यू बताओ। आज अगर मुझे मिल जाते हैं पैसे तो कितने मिलेंगे? 187829, ठीक है। ये नेगेटिव वैल्यू है, ये 1000 नेगेटिव है। 2 दफा मुझे पेमेंट करनी है और 2 दफा मुझे पैसा वसूल होना है। अब जरा देखते हैं मैंने बदले में मुझे क्या मिल रहा है। मैंने पे किया 1000 पहले, और फिर मैंने क्या किया 39.67 पे किए, तो टोटल मेरे पास से आउटफ्लो कितना हुआ? 2239.67। 2239.67 मैंने पे किए अपनी जेब से, ये आउटफ्लो है। बदले में मुझे क्या मिल रहा है जरा उसको भी देख लेते हैं। बदले में मुझे एक दफा मिल रहा है 1363.6, 1807.78.29। इनको सम करो। 3242 मुझे मिल रहा है 3242 रुपीज मिल रहे हैं, तो 39 रुपीज। मुझे फायदा कितने का हो रहा है? 3200 फिर 42 माइनस 2239.6, सर 1003। ये मेरी नेट प्रेजेंट वैल्यू है जो पॉजिटिव आ रही है।